हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल सर्विसेज सिंप्लीफाइड। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सीबी ग्रेड ए एग्जाम के बारे में। इसका एग्जाम डेट कब है? तो देखो फ्रेंड्स, इसका जो एग्जाम डेट है फेज 1 के एग्जाम का वो आ चुका है और इसी मंथ में है 20 फरवरी को। और इसके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहे हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। 8 फरवरी से वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाके जल्दी जल्दी डाउनलोड कर दो। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.cb.gov.in। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में अच्छे से जानेंगे। इसका एग्ज़ाम जो होगा, फिर उसके बारे में इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होंगे, सैलरी कितनी रहती है इसमें। तो पूरे फुल इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस वीडियो में सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पूरा देखना, तब आप चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे कि वैकेंसी भी इस बार की कितनी आई थी। तो वैकेंसी जो पोस्ट वाइज आई थी वो आपका 120 थी। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे कि यहाँ पे सीबी ग्रेड ए की जो वैकेंसी आई थी 2022 में, ये आपको थी 120 टोटल। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे। तो अब देखो, यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो स्ट्रीम वाइज आपको डिवाइड की गई है अलग अलग कैटेगरी में। तो जैसे आप टेबल पे देख रहे हो, तो जनरल स्ट्रीम जो है उसमें आपको यूआर अनरिजर्व के लिए 32 है पोस्ट, ओबीसी के लिए 22 है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है। तो टोटल आपको कुल मिला के कितने हो गए? 80। ठीक है, लीगल की बात करें तो लीगल में आपका यूआर का 11 है, ओबीसी का 2 है, एससी का 1 है, एसटी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है और टोटल में 16 हो गए इसके। आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे यूआर का 5 है, ओबीसी का 2 है, एससी का 3 है, एसटी का 3 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है और टोटल में 14 हो गए। रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में आपका जो आ रहा है वो यूआर का 1, यूआर का 4, ओबीसी का 2, एससी का 1, एसटी का 0, ईडब्ल्यूएस का 0 और टोटल का आपका हो गया 7। ऑफिशियल लैंग्वेज में देख ले तो ऑफिशियल लैंग्वेज में आपका यूआर का 2 है, ओबीसी का 1 है, एससी का 0 है, एसटी का 0 है, ईडब्ल्यूएस का भी 0 है, इसकी वैकेंसी नहीं है और टोटल आपका जिसका बन रहा है 3। अब हम पूरा मतलब कुल मिला के जोड़ दें तो मैंने यहाँ पे देखो वो भी जोड़ दिया है। यूआर अनरिजर्व का 54 हो रहा है, ओबीसी का 29 हो रहा है, एससी का 16 हो रहा है, एसटी का 11 हो रहा है, ईडब्ल्यूएस का 10 हो रहा है और टोटल आपका मिला के 120। तो टोटल वैकेंसी इस बार 120 आई है सीबी के ग्रेड 1 के एग्जाम की। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका 3 फेज में बटा हुआ है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो फेज 1 जो होगा वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, जहाँ पे आपको 2 पेपर होंगे। ठीक है, और ये जो 2 पेपर होंगे आपके, तो जो पहला फेज का एग्जाम तो अभी हो रहा है, फिर सेकंड फेज का एग्जाम आपका नेक्स्ट मंथ में होना है, वो भी 20 मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और अभी रिजल्ट और इंटरव्यू की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो डेट अभी अपडेट नहीं की गई है। जो जैसे ही मुझे उसके बारे में जानकारी मिलेगी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अभी फेज 1 के एग्जाम का डेट आ चुका है और फेज 2 के एग्जाम का डेट हमें पता है कि नेक्स्ट मंथ में होने वाला है 20 मार्च तक। तो उसके बारे में हम जान लें। तो ये जैसे फेज वाइज फेज आपका एग्जाम है, तो फेज 1 का एग्जाम आपका 20 फरवरी को होने वाला है। वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, 2 पेपर उसके होंगे। उसके बाद आपका फेज 2 का एग्जाम होगा, यहाँ पे भी आपको 2 पेपर देने होंगे। फिर देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो आपका सिलेक्शन होगा ना वो फेज 2 और फेज 3 के मार्क्स को इवेलुएट करके आपका सिलेक्शन होगा, ये भी ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लें। तो देखो, जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो भी आपके सामने मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया है, टेबल बाय टेबल। तो यहाँ पे देख रहे होगे आप, पेपर 1 में जो है, पेपर 1 में ऑल स्ट्रीम मतलब जिस भी स्ट्रीम में आपने
पेपर को भरा होगा वो सारी चीज़ें आपको देखना है। जैसे स्ट्रीम वाइज स्ट्रीम मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया था, मैं फिर से आपको दिखा दूँ। जनरल स्ट्रीम हो गए, लीगल, आईटी, रिसर्च, ऑफिशियल। तो इसी तरह आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में ऑल स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, उसमें तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेंगे और रीजनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपका जो क्वेश्चंस होगा वो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड रहेगा और उसका लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, ये सब के क्वेश्चन नॉर्मलाइज टाइप के रहेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब जो इसका जनरल स्ट्रीम होगा उसमें आपको कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होगा। अब उसके बाद अगर हम इसकी जो टोटल नंबर होगा मार्क्स, वो आपका जो हो रहा है वो 100 नंबर है। टाइम आपको कितना मिलेगा, 60 मिनट्स। और इसका जो कट ऑफ होगा, क्वालिफाइंग कट ऑफ, वो आपका 30% होना चाहिए। ठीक है, अब पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका जो है स्ट्रीम वाइज क्वेश्चंस आने वाले हैं सब्जेक्ट, तो ये देख ले। यहाँ पे आपका लीगल होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रीम से होंगे, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस एंड कॉमर्स। तो आपका जो मैक्सिमम इसमें भी आपको 100 नंबर है और इसमें आपको टाइम मिलेगा 40 मिनट्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 40 मिनट्स का ही टाइम मिल रहा है और इसका जो एग्रीगेटेड परसेंटेज बनेगा वो आपका हो जाएगा 40%। तो यहाँ तक हम बात कर रहे थे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आई होप आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लेंगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब इसकी सैलरी के विषय में बात कर लें। तो देखो, इसकी जो सैलरी होगी ना, बेसिक पे सैलरी, तो इसकी बेसिक पे सैलरी जो होगी वो आपका 44,500 रहेगी। ठीक है, प्लस इसमें एक चीज़ और है कि आपका फर्स्ट 5 ईयर सर्विस के बाद इंक्रीमेंट भी होता है और इंक्रीमेंट जो रहेगी वो आपको उसका 2500 रहता है। ठीक है, और सीवी ग्रेड ए जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, नेट सैलरी जो अगर हम देखें तो उसकी 1,15,000 है विदाउट एकोमोडेशन। ठीक है, यहाँ पे एकोमोडेशन को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पे आपको सीवी के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई थी वो मैंने आपको अभी प्रोवाइड करवाई है। अब इसके बाद का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको स्पेशली मैं जो ये फेज 1 और फेज 2 का जो कट ऑफ होगा उसके बारे में कैटेगरी वाइज बना के आप सबके सामने लाऊंगा। साथ ही साथ फेज 2 के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट सिलेबस होंगे उसे भी मैं कवर करूंगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप सभी अपने प्रिपरेशन में लगे रहो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझसे पूछ लेना और चैनल पे बने रहिए, और भी लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होगी वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना।